हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में इस वक्त सबसे बड़ी खबर विकास दुबे का एनकाउंटर बनी हुई है। विकास दुबे मर चुका है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी से लेकर मौत तक ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। इन्हीं सवालों की आड़ में सोशल मीडिया में बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। तो आज सच्चाई के सेंसेक्स में हम विकास दुबे से जुड़े तमाम सवालों के जवाब और उनके सच झूठ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत विकास दुबे की गाड़ी वाली मिस्ट्री से। गाड़ी के एक्सीडेंट से 20 मिनट पहले विकास सफेद सफारी में था, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो वो महिंद्रा टीवीयू में था। कब और क्यों बदली गई विकास की गाड़ी? सबसे पहले इस सवाल का जवाब। सुबह 6:15 बजे का वक्त हो रहा था जब कानपुर देहात के टोल से गाड़ियों का यह काफिला गुजरा। सफेद रंग की सफारी में विकास दुबे बैठा हुआ था। 3 गाड़ियों के बीच में विकास दुबे की गाड़ी थी। यह है वो आखिरी तस्वीर जब विकास दुबे को जिंदा देखा गया था। 6:15 बजे विकास दुबे सफेद रंग की सफारी में था, लेकिन जब करीब 20 मिनट बाद सुबह 6:35 पर कानपुर के भौती में विकास दुबे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो महिंद्रा टीयूवी थी। यही वो घटना स्थल है जहां पर वो गाड़ी पलटी और उसके बाद में विकास दुबे ने एसटीएफ के कुछ सिपाहियों के हथियार लूटकर भागने की कोशिश की। यहीं से विकास दुबे पुलिस के हथियारों को छीन करके भागने की कोशिश करता है और उसी में उस पर क्रॉस फायरिंग पर गोली लगती है। एनकाउंटर होता है पुलिस के साथ में। सवाल यह है कि विकास दुबे की गाड़ी कब, कहां और कैसे बदली गई। कानपुर देहात टोल के पास जब विकास दुबे सफेद सफारी में था, तब इस काफिले के ठीक पीछे एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी भी मौजूद थे। जिन गाड़ियों में विकास दुबे है और सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ज्यादा गाड़ियों को उसके आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है। ये आप देखिए एस्कॉर्ट करके पीछे से आई हैं और आगे की जो 2-3 गाड़ियां निकल गई हैं उन्हीं में विकास दुबे है, एसटीएफ के साथ मौजूद है। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी बदली हुई थी और इसी को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल जब गुरुवार शाम को मध्य प्रदेश के उज्जैन से यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर रवाना हुई थी, तब वो इस सफेद इनोवा कार में दिखाई दिया था। लेकिन जब विकास दुबे का काफिला उज्जैन से 70 किलोमीटर दूर रात करीब 10:15 बजे शाहजहांपुर पहुंचा तो विकास दुबे सफेद रंग की सफारी में बैठा था। यहाँ पर महिंद्रा टीयूवी मौजूद भी नहीं थी। काफिला आगे बढ़ा। रात करीब 1:30 बजे का वक्त हो रहा था। झांसी से 100 किलोमीटर दूर काफिला शिवपुरी पहुंच चुका था। ये देखिए, सफेद सफारी में बैठा विकास दुबे हंस रहा था। उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। इसके बाद विकास दुबे का काफिला जब यूपी की सीमा में दाखिल हुआ और झांसी पहुंचा तो यहाँ महिंद्रा टीयूवी और ब्लैक स्कॉर्पियो दिखाई दी। देर रात 3:12 का वक्त हो रहा था। शाहजहांपुर से लेकर कानपुर देहात तक विकास दुबे सफेद सफारी में सफर करता रहा, लेकिन जब वो कानपुर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर जब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो वो सफेद सफारी में नहीं बल्कि महिंद्रा टीयूवी में था। 20 मिनट के भीतर विकास दुबे की गाड़ी की अदला बदली क्यों की गई? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की है एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने। यूपी 70 AG 3497 नंबर की जो टीयूवी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इस गाड़ी में आगे और पीछे दोनों तरफ नंबर प्लेट लगी हुई है, लेकिन इसके अलावा एक और नंबर प्लेट मिली है जिसका नंबर यूपी 70 AD 3417 है। अब सवाल यह है कि क्या ये नंबर प्लेट किसी दूसरी गाड़ी की है? अगर किसी और गाड़ी की नहीं है तो लगभग मिलते जुलते नंबर की इस प्लेट का इस्तेमाल क्यों किया जाना था? 2 मिलते जुलते नंबर वाली प्लेट क्यों थी? अब इसका जवाब भी मिलना बाकी है। लेकिन गाड़ी क्यों बदली गई, इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा सकता है। पुलिस अपराध और अपराधी की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर फैसले लेती है, फिर वो गाड़ी बदलने की बात हो या फिर रूट बदलने की बात। मुमकिन है कि यूपी पुलिस विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर के पारंपरिक रूट से न लाकर किसी और रूट से लाती। मुमकिन है कि सुरक्षा और अपराध की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर
कानपुर में दाखिल होने से पहले उसकी गाड़ी बदल दी गई हो। विकास दुबे से जुड़ा अगला सवाल। विकास दुबे की उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तारी हुई थी। एक वीडियो सामने आया है जिसमें विकास दुबे बेखौफ घूमता दिखाई दे रहा है। विकास दुबे अकेले ही मंदिर पहुंचा था या उसके साथ कोई और भी था? हमारी पड़ताल देखिए। उज्जैन के महाकाल मंदिर वाला विकास दुबे का ये वीडियो आपने टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। 27 सेकंड का ये वीडियो सबसे बड़ी चर्चा बना हुआ है, लेकिन इस वीडियो में कई सवाल भी हैं। इन तस्वीरों में विकास दुबे अकेला घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा गया था कि विकास दुबे के साथ और लोग भी थे, तो क्या महाकाल मंदिर में विकास दुबे के साथ किसी और के होने की बात गलत थी? सवाल के जवाब तलाशें, उससे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो महाकाल मंदिर का बताया जा रहा है। सबसे पहले 2 महिलाएं मास्क लगाए सुरक्षा जांच से गुजरती दिखती हैं। फिर नजर आता है विकास दुबे। थर्मामीटर पर टेम्परेचर चेक कराते हुए जैसे ही विकास आगे बढ़ता है, बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ खड़ा एक व्यक्ति मोबाइल जैसी कोई चीज सामने खड़े गार्ड को दिखाता है। विकास इससे अनजान है। तभी विकास दुबे की नजर पड़ती है और वो पीछे पलट जाता है। ऐसा लगता है कि जिस गार्ड ने उसकी जांच की है उसने विकास दुबे को पुकारा है। 15वें सेकंड पर वो वापस लौटता है और बगल में खड़े इस गार्ड को अपने हाथ में रखी पर्ची दिखाता है और उसके बाद आगे बढ़ जाता है। अब देखिए, सुरक्षा में लगा यह शख्स भी गुजरते हुए विकास दुबे को देखता है। वीडियो यहां पर जाकर खत्म हो जाता है, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं। क्यों? सुनिए मंदिर की सुरक्षा में लगी सुरक्षा अधिकारी और पकड़े जाने पर विकास दुबे से पूछताछ करने वाली रूबी यादव ने ये कहा था। जब हमने उसको पकड़ लिया और उसने, हमारी टीम ने जब जैसे ही उसको पकड़ा तो उसने चिल्लाया, आवाज दी बंटी बंटी, तब हमको यकीन हो गया कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ 1 या 2 लोग और थे। तो क्या विकास के साथ इस वक्त कोई और मौजूद था? सवाल ये भी था कि आखिर बंटी कौन है। पड़ताल की तो उज्जैन पुलिस से संपर्क हुआ। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बंटी ऑटो चलाने वाले शख्स का नाम है और अब उस ऑटो वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सवाल यह है कि अगर बंटी ऑटो वाला है तो क्या वीडियो सुरक्षाकर्मी बना रहे थे जिन्हें शक था कि ये विकास दुबे है? पहले हम लोगों ने फोटो देखा, उसको हम लोगों को संदिग्ध लगा तो हमने पहले 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। उस लोगों को देखने के बाद हमारी पूरी क्यूआरटी टीम, एसआई सिक्योरिटी की क्यूआरटी टीम ने हमने देखा, हम लोगों को लगा संदिग्ध हो सकता है। पूरे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चेक करने के बाद हमने इंक्वायरी किया। फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट को बताया, हमारे अधिकारी को बताया। वीडियो से जुड़े हर सवाल का जवाब जानने के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने पड़ताल शुरू की, जो गिरफ्तारी के दिन से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये विकास दुबे की एक और तस्वीर है। जब वो बेखौफ मंदिर परिसर में घूम रहा था, उसे पुलिस का डर नहीं था। वो बेफिक्र था कि पहचाना जाएगा, लेकिन मंदिर में एंट्री करने के बाद से ही वो रडार पर आ गया था। मंदिर प्रशासन के साथ साथ हमने कलेक्टर को भी वो वीडियो दिखाया। उन्होंने इस बात को माना कि यही वीडियो प्रमाणिक है, जिसमें साफ दिख रहा है कि विकास दुबे मंदिर में आता है, कई जगहों से प्रवेश करता है, फोटो खिंचवाता है और उसके बाद बड़ी बेफिक्री से जब वो बाहर निकलता है तब उसे उसकी पहचान पूछने के बहाने चारों तरफ से घेर कर पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी उसे दबोच लेते हैं। पड़ताल में वायरल वीडियो सच साबित हुआ है। 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद से विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे के समाजवादी पार्टी के कनेक्शन पर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर एक पर्ची भी वायरल हो रही है। विकास की पत्नी ऋचा दुबे के समाजवादी पार्टी से कनेक्शन का सच क्या है? सच्चाई के सेंसेक्स में हमने इसकी पड़ताल की है। यह है सोशल मीडिया पर घूम रही वो पर्ची जिस पर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे का नाम लिखा हुआ है। दावा है कि विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने 20,000 रुपए चुकाकर आजीवन समाजवादी पार्टी की सदस्यता हासिल की थी। वायरल पर्ची दाहिनी तरफ तारीख लिखी है 26 नवंबर 2015। नाम की जगह लिखा है श्रीमती सोनू उर्फ ऋचा दुबे, पत्नी विकास दुबे, निवासी वाले कॉलम में गांव बिकरू, ब्लॉक शिवराजपुर लिखा है। बिकरू विकास दुबे के ही गांव का नाम है। बिकरू गांव में ही कानपुर के 8 पुलिस वालों की हत्या हुई थी। पर्ची में सबसे नीचे लिखा है 20,000 रुपए चुकाकर समाजवादी बुलेटिन आजीवन सदस्यता हासिल की। सवाल यह है कि क्या विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्य बनी हुई थी? दावे को हवा विकास दुबे की मां सरला देवी के उस बयान से भी मिले
जब उन्होंने अपने बेटे की गिरफ्तारी के बाद कहा था कि वो बीजेपी में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी में है। जो सरकार इतनी बड़ी सरकार उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे का समाजवादी पार्टी से क्या रिश्ता है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ने पड़ताल शुरू की तो हमारे हाथ ये समाजवादी पार्टी में ऋचा के आवेदन के 2 और सबूत मिले। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्यता हासिल की बल्कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा। हमारे पास वो फॉर्म मौजूद है जिसमें ऋचा दुबे ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता का नंबर भरा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा था कि समाजवादी पार्टी में कोई आजीवन सदस्य नहीं बनता, सिर्फ 3 साल के लिए सदस्य बनता है। समाजवादी बुलेटिन की आजीवन सदस्यता होती है। कोई भी आदमी इसकी सदस्यता ले सकता है, उसे महीने में मैगजीन जाएगी, केवल मैगजीन की सदस्यता ही है। समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्यता ही नहीं होती है, हमारा 3 साल की सदस्यता होती है और अगर उसको रिन्यूअल होगा तो फिर दोबारा 3 साल की सदस्यता लेनी होगी। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे का समाजवादी पार्टी से रिश्ता है, ये दावा सच साबित हुआ है। विकास दुबे की मौत के बाद उज्जैन के एडिशनल एसपी का एक ऑडियो वायरल हो गया जिसमें वो एनकाउंटर की भविष्यवाणी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उज्जैन में फिक्स हुआ था कानपुर वाला एनकाउंटर। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद उज्जैन के एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी के इस वायरल ऑडियो ने तहलका मचा दिया है। दावे के मुताबिक 13 सेकंड के इस वीडियो में उज्जैन के एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी ये कहते सुने गए हैं कि हो सकता है विकास दुबे कानपुर तक पहुंचे ही नहीं। वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठने लगे कि कानपुर पहुंचने से पहले ही एडिशनल एसपी ने ये बयान क्यों दिया। क्या उन्हें पहले से पता था कि रास्ते में क्या होने वाला है, या फिर एडिशनल एसपी ने बात सिर्फ मजाक में कही थी। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए पड़ताल शुरू की तो पता चला ये वीडियो उस वक्त का है जब विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद उज्जैन पुलिस के कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। रुपेश द्विवेदी से कुछ पत्रकार विकास दुबे के बारे में जानकारी ले रहे थे। कैमरा बंद था और उसी दौरान एडिशनल एसपी ये कहते हुए सुने गए। पूरे मामले पर एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी ने चुप्पी साध ली है और कैमरे पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है।